डियर क्लास 11th, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो आपकी न्यू बुक है इस साल से आप पढ़ रहे हैं उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं और आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आप मेरे साथ जो है मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप नॉर्मली देखते हैं कि मैं साथ साथ ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको पहले से जो है वो सॉल्व करके रखा हुआ है। इसका जो है क्यों सॉल्व किया है, एक तो ये है कि आपने मुझे बताना है कि इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है या साथ साथ सॉल्व करके ज़्यादा समझ आती है। और दूसरे नंबर पे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको सॉल्व करते हुए मैं देख रहा था कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको साथ साथ जो है वो सारा समझा देता हूँ और इसके साथ साथ हर क्वेश्चन का जो हर पार्ट्स है उसका टाइम कोड कमेंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो उस पार्ट से स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक हो गया जी, सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात हमने पहले कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ। जहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, आपको पावर कहीं भी नज़र नहीं आ रही, इससे मुराद है पावर 1 है, तो ये इसकी लीनियर इक्वेशन है आपके पास 2। तो साइमल्टेनियस सिस्टम से मुराद होता है यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं है बल्कि आपके पास 2 इक्वेशन अब आ गई हैं। इन 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट से मुराद है, कोफिशिएंट ये होता है कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है 4x, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो x जो है वेरिएबल है, 4 इसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल से पहले जो टर्म लिखी होती है वो हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट से मुराद दिया कि यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल z और w है, z और w, उससे पहले जो कोफिशिएंट है उसमें जो नंबर है वो एयोटा वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एयोटा आपको नज़र आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहलाएंगे। सिंपल होल नंबर जो है वो नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, यहाँ पे एक 1 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 और 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4-5 मेथड हैं, ठीक है, जो कि हमने क्लास 8 में पढ़े हैं, इससे पिछली क्लास में भी शायद पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं और अब फर्स्ट ईयर में भी इसको रिवाइज करेंगे। 3-4 मेथड हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है, एक ग्राफ वाला मेथड भी है और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, और इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, काफ़ी सारे मेथड है। अब आपके टीचर, अब मुझे नहीं पता कि किस मेथड से करवाएंगे, मैं आपको जो मेथड है वो सबसे आसान जो मुझे मेथड लगता है उस मेथड से करवाऊंगा। हो सकता है आपके टीचर का जो मेथड है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मेथड है हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इनके जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करते हैं और किसी एक कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड कहलाता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अब इस मेथड को मैंने वैसे लिख दिया, लिखना ज़रूरी नहीं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से मुराद है कि यहाँ पे देखिए z एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे z जो है वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, ये दोनों सेम हो जाएं, चाहे वो w को कर लें, ठीक है, चाहे वो w को कर लें, चाहे वो z को कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो z के कोफिशिएंट सेम करना बहुत आसान है, इसको हम कर लेंगे। w को जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो 1 माइनस आयोटा इधर जो है वो 2 है, तो हम ये करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ करेंगे। एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। पहली बात, ये वाली इधर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर 1 माइनस आयोटा है तो इसको इधर जो है 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। पहले नंबर पे जो है इक्वेशन नंबर 1, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 मैंने लिख दिया साथ, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जी प्लस 2 इधर भी आएगा, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इस इक्वेशन की बारी आती है, ये वाली, इस पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से। तो ये मैंने लिखा हुआ है 2 तो पहले ही है, जी से पहले 1 माइनस आयोटा जी,
फिर 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा पहले से मौजूद है W, और 2 प्लस 3 आयोटा को भी 1 माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अब देखो देख सकता है इस इक्वेशन को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, पहला काम। दूसरा काम मैंने लिखा एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। किसी एक इक्वेशन को ऊपर रख लें, किसी एक इक्वेशन को नीचे रख लें और इनको सब्ट्रैक्ट करवाएं। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करवा रहे हैं, अब देखिए इधर भी पॉजिटिव प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, तो इनको हमने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि इनके साइन चेंज हो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, फिर इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, सबके जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो गए हैं। साइन चेंज हो गए तो अब देखें ये डिफरेंट साइन आ गए, तो ये आपस में जो डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें ये देखें कि ये आपस में सब्ट्रैक्ट तो होते नहीं हैं। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा W, ये आ गया, ये माइनस का साइन खत्म हो गया, प्लस आ गया, ये प्लस लिख लिए, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, ये आपका W आ गया, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू, अब ये है 1 माइनस आयोटा, ये ऊपर 6 लिखा हुआ है, पहले 6 लिखा मैंने, 6 माइनस ये वाला 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा जो है ये हमारे पास जो है वो इस तरह आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे भी W मौजूद है, यहाँ पे भी W मौजूद है, दोनों में W मौजूद है। W को तो कॉमन लें, W को कॉमन ले लिया, ये अंदर आ गया 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, प्लस ये रह गया 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा, ये W जो है बाहर कॉमन आ गया। इसी के साथ ही ये 6 वैसे का वैसे, अब इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया हुआ है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन अगर वो भी मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्टिकल मेथड भी होता है और हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है, जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से कर लेते हैं। एक जो है वो सिंपल मैं आपको करके दे देता हूँ। ये आप देखें 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो ये मैंने 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा इसको मल्टीप्लाई कराना है, 2 1 ज़ा 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, और 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 आयोटा स्केयर आ जाएगा, ये 2 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर आएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फर्दर जो है वो सिंपलीफाई करके यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन ये मैंने इस तरह भी बता दिया कि आप ये वर्टिकल मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है, उससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वर्टिकल मेथड के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया है आपको। अब नेक्स्ट टाइम में चलते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा प्लस, अब 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 5 आयोटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद 6 माइनस ये आपके पास 2, ये 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्केयर है, इसको वैसे का वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर आते हैं W, अब देखें आपके पास ये माइनस 2 आयोटा ये प्लस 2 आयोटा, ये तो कैंसिल हो गए, 2 और 2 ये आपके पास 4 हो गए, और ये 5 आयोटा ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस 5 आयोटा स्केयर लिखा हुआ है, तो आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं, वो होती है -1। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, ये +5 वो वाला आया है। ठीक है, इसके बाद 6 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो प्लस आयोटा आ जाएगा, ये भी -3 आयोटा स्केयर लिखा हुआ है, तो आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आपके पास आ जाएगा। तो W ये आपके पास 4 + 5 9 आ जाएगा, 9 + 5 आयोटा इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और 2 5 5 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होके प्लस है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में W 9 + 5 आयोटा इज इक्वल टू 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ तक इस पेज पे मुकम्मल हो गया। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा पिछले पेज पे था, तो अब W की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 + 5 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैंने अगले स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब इस स्टेप को क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखें 1 माइनस एओटा डिवाइड बाई 9 प्लस 5 एओटा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आगे क्या करना है, अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, ये आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको भी हमने सॉल्व करना होता है। जैसे 5 एओटा लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है, इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये होता है कि 9 प्लस 5 एओटा है, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, वो आएगा 9 माइनस 5 एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ डिवाइड भी कर देंगे ना। 9 माइनस 5 एओटा से मल्टीप्लाई भी किया, साथ डिवाइड भी कर दिए। अब इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 को 9 माइनस 5 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एओटा को 9 माइनस 5 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। तो ये एक फार्मूला जो है बनता है a स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा a प्लस बी, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा। अगले स्टेप में 9 माइनस 5 एओटा माइनस 9 एओटा प्लस माइनस माइनस प्लस 5 एओटा स्क्र हो जाएगा। 9 का स्क्र 81 माइनस 5 एओटा स्क्र का होल स्क्र 25 एओटा स्क्र आपके पास आ जाएगा। फिर देखें कि 9 वैसे का वैसे माइनस 5 एओटा माइनस 9 एओटा, तो माइनस माइनस प्लस 14 एओटा हो जाएगा। एओटा स्क्र की वैल्यू अगेन जो है वो -1 होती है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये प्लस माइनस -5 हो जाएगा। डिवाइड बाई 81 और यहाँ पे भी एओटा स्क्र की वैल्यू जो है वो -1 पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में W 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 माइनस 14 एओटा आ जाएगा। 81 में 25 ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा, 106 आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर आ जाएं इधर, यहाँ से अब देखें, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से 4 और 14 में से 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने कॉमन लिया हुआ है। कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाई 106। अब इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 का टेबल 53 टाइम पढ़ेंगे तो 106 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाई 53, ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 2 ओवर 53 माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। इन 53 दोनों के नीचे, दोनों के नीचे अलग-अलग भी लिख देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर दिए गए हैं वो इसके मुताबिक नहीं है। तो बुक के लास्ट जो आंसर है वो, क्योंकि बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है, तो आंसर में काफ़ी सारी मिस्टेक है, आप उनको इग्नोर कर दें। जस्ट जो है मेरे जो आंसर हैं इन्हीं को फॉलो करें और यही आंसर जो है वो ठीक है। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, ये चाहे लिख लें चाहे ये लिख लें, एक ही बात है। W की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है वो Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। पुट W इज इक्वल टू 2 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाई 53 इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहले W की वैल्यू ये वाली हमने फाइंड की है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करना मुश्किल है। ये वाली जो वैल्यू है एक साथ लिखी हुई है, इसको कैलकुलेट करना आसान है। तो ये W की ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है मैंने। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लें चाहे इसमें पुट कर लें, ये भी आपकी मर्जी है। दोनों में से जिसमें पुट करेंगे आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा। तो मैंने इसको पुट किया है, पुट W इज इक्वल टू 2 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाई 53 इन इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट किया है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये मैंने लिखी हुई है। ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये वाला W है, इसकी वैल्यू 2 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाई 53 जो है वो पुट करनी है। तो ये पुट कर दी, ये आ जाएगा 2Z इंटू, अब 2 प्लस 5 एओटा 2 माइनस 7 एओटा से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 4 माइनस 14 एओटा प्लस 10 एओटा माइनस 35 एओटा स्क्वायर, और नीचे 53 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एओटा, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2Z माइनस 4, ये माइनस 14 एओटा प्लस 10 एओटा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 एओटा। साइन माइनस का लगेगा, 14 प्लस 10 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। ये भी बता देता हूँ अगर आपको ना समझ आ रही हो, ये देखें माइनस का 14 है, माइनस प्रेस करें 14 लिखें, प्लस का 10 है तो लिखेंगे तो आपके पास माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आती साइन की तो माइनस 4 साथ जो है वो एओटा आप वैसे लिख दें। प्लस 35 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 माइनस 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 35 हो जाएगा, नीचे 53 और 2 प्लस 3 एओटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2Z माइनस, अब ये 4 में 35 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 माइनस 4 एओटा डिवाइड बाई 53 और ये 2 प्लस 3 एओटा हो जाएगा 2Z। और अब देखें कि ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसके साथ जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जो कि मैंने किया हुआ है। 2 प्लस 3 एओटा ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे आके ये प्लस हो रहा है, प्लस हो गया। अब देखें
इसके नीचे जो 1 है वो आप अपनी तरफ से लगा लें। 1 और 53 का जो एलसीएम आता है वो 53 आता है। 53 आ गया, 1 का टेबल 53 टाइम पड़ेगा और 53 जो है इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने लिखा हुआ 53 इंटू 2 प्लस 3 एटा, और ये 53 सेम है तो ऊपर प्लस 39 माइनस 4 एटा वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको फिर मैंने इस तरफ सॉल्व किया हुआ है, इस तरफ देखेंगे तो 2z, अब ये 53 आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 106 प्लस 159 एटा प्लस 39 माइनस 4 एटा डिवाइड बाई 53। 106 और प्लस 39 को ऐड करेंगे 145 आ जाएगा। 159 एटा और माइनस 4 एटा को ऐड सॉल्व करेंगे तो प्लस 155 एटा आ जाएगा डिवाइड बाई 53 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसको फर्दर नहीं कर सकते तो 2 यहाँ से जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके इधर डिवाइड हो जाएगा। बेशक ये 53 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इधर जाके ये इसके साथ डिवाइड ही हो रहा है क्योंकि नीचे लिखा गया है। तो ये प्लस है, ये मैंने प्लस लिखा हुआ है, आपको स्टार सा नज़र आ रहा होगा तो ये बेसिकली समझ लें कि आपने प्लस लिखा हुआ है। तो 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 आ जाएगा, ऊपर 145 प्लस 155 आयोटा और डिवाइड बाय 106। यहाँ से 5 कामन ले सकते हैं लेकिन उस 5 कामन लेने का फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि ये 106 से कैंसिल नहीं होता। तो फिर इसको अलहदा करके लिखेंगे z इज़ इक्वल टू 145 डिवाइड बाई 106 और 155 डिवाइड बाई 106 आयोटा। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है, ये z की वैल्यू आ गई। w की वैल्यू जो है वो हम इससे पहले फाइंड कर चुके हैं जो कि ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब आखिर पे लिख लेंगे z और w की वैल्यूज़। तो z पहले लिखा, w बाद में लिखा, ये z की वैल्यू भी लिखी है, ये मैंने लिखी हुई है कामा लगाया, और ये आपके पास w की वैल्यू है जो पहले हमने फाइंड की है तो ये मैंने w की वैल्यू लिख दी है। और क्वेश्चन का जो आंसर है बुक के लास्ट के ऊपर मैच नहीं करेगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर है वो यही बनता है। तो उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अच्छा जी, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 उसकी जानब मूव करते हैं। उसमें हमारे पास जो इक्वेशन है 2 एटा z इंटू 3 माइनस 2 एटा w 1 प्लस एटा और 1 माइनस 2 एटा z प्लस 3 प्लस 2 एटा w इज इक्वल टू 5 प्लस 6 एटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखें, अब इसको भी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे। यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, आयोटा 2 आयोटा। यहाँ पे z का जो कोफिशिएंट है यानी वेरिएबल z है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 माइनस 2 आयोटा। तो इन दोनों के ही कोफिशिएंट बराबर करेंगे, इनके कोफिशिएंट बराबर करने लगे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ देख लें किस मेथड से करवाते हैं। जो मेथड आसान है मैं तो उस मेथड से करवा रहा हूँ आपको। ठीक हो गया जी। तो अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को जो 1 नंबर इक्वेशन है इसको 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इक्वेशन 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। और चाहे इक्वेशन 1 को ऊपर रख लें चाहे इक्वेशन 2 को नीचे रख लें और इनको सब्ट्रैक्ट करवा दें। पहले तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 1 माइनस 2 आयोटा। तो 2 आयोटा ये लिखा हुआ है, ये 2 आयोटा लिखा हुआ है और साथ फिर मैंने 1 माइनस 2 आयोटा भी लिखा है और फिर z लिखा है। ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 माइनस 2 आयोटा मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है w, और इधर 1 प्लस आयोटा, इसको भी 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया, इससे भी करवाना है, इससे भी करवाना है और इससे भी 1 माइनस आयोटा को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 2 आयोटा से। तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, साथ z आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा w, यानी कि 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और साथ फिर 5 प्लस 6 आयोटा को भी 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने जी मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया जी, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग क्यों करनी है? क्योंकि इसको काटना है, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसको काटेंगे। काटने के लिए दोनों के साइन का मुख्तलिफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे देखें तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अगर साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है, ये कैंसिल हो गए। फिर अब देखें कि ऊपर है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा w, ये मैंने पहले लिखा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा w। फिर माइनस ये वाला माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा w, ये वाला आ गया। फिर इक्वल लगाएं, इक्वल के बाद 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास आ गया।
ये प्लस साइन चेंज हो गया माइनस, ये माइनस लगा 2 एओटा इंटू 5 + 6 एओटा, ये आपके पास आ गया। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, पता नहीं आपको क्रिकेट का शौक है कि नहीं शौक, 5 डे का टेस्ट मैच होता है, तो हमने 5 टेस्ट मैचेस की इकट्ठी प्लानिंग नहीं करनी होती 5 दिन की, हम डे बाय डे सेशन बाय सेशन चलते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, तो आपने इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका काम जब आसान हो जाएगा। सोचेंगे अभी से कि फाइनल आंसर इसका क्या आएगा तो बहुत काम लंबा हो जाएगा। पहले कोफिशिएंट बराबर किए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके ये मैंने लिखा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अब लड़कियां जो कमेंट्स वीडियो देख रही होंगी उनको तो टेस्ट मैच का पता ही नहीं होगा, क्रिकेट का पता ही नहीं होगा, उनको तो मेरी बात समझ ही नहीं आई होगी। ठीक है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू दोनों में कॉमन है, डब्ल्यू दोनों में कॉमन है, डब्ल्यू मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इधर आएगा 1 - 2 एओटा 3 - 2 एओटा, ये वाली वैल्यू डब्ल्यू बाहर आ गया, 2 एओटा इंटू 3 + 2 एओटा, ये यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू जो बाहर कॉमन चला गया वो यहाँ पे चला गया। ये वैसे का वैसे जो है वो यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, इसको वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लें। अब ये आ गया यहाँ पे। फिर 1 - 2 एओटा और 3 - 2 एओटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 एओटा -6 एओटा + 4 एओटा स्केयर आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 * 2 = 6 एओटा माइनस प्लस माइनस 2 * 2 = 4 एओटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 + एओटा -2 एओटा -2 एओटा स्केयर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 * 2 = 10 एओटा प्लस माइनस 6 * 2 = 12 एओटा स्केयर आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में अब डब्ल्यू बाहर वैसे का वैसे 3, ये -2 एओटा -6 एओटा -6 एओटा -6 -12 और -2, ये -14 एओटा जो है वो आपके पास आ जाएगा, -14 एओटा आ गया। अब इधर देखें, ये +4 एओटा स्केयर है, ये -4 एओटा स्केयर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। अब इधर आ जाएं 1, ये -2 एओटा -10 एओटा और प्लस एओटा, ये -10 एओटा -2 एओटा -12 हो जाएगा, -12 में से प्लस एओटा 1 माइनस करेंगे तो -11 एओटा आ जाएगा, और ये -12 एओटा स्केयर -2 एओटा स्केयर, ये आपके पास -14 एओटा स्केयर आ जाएगा। ये वैसे का वैसे आएगा, 1 - 11 एओटा, ये 14 एओटा स्केयर है, एओटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 इसकी जगह पुट करेंगे तो ये +14 आपके पास आ जाएगा। W इंटू 3 - 14 एओटा, ये 15 - 11 एओटा आपके पास आ जाएगा। 14 में से 14 और 1 को जमा करेंगे, 15 - 11 एओटा आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब W इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, नेक्स्ट स्टेप में जाके इधर जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा। जी हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हुए हैं, ये वही स्टेप मैंने दोबारा लिखा है। अब 3 - 14 एओटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन दरमियान में नीचे जो डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर एओटा है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 - 14 एओटा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 14 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये भी क्लास 9th में और 10th में भी उम्मीद आपने सीखा होगा। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये होता है जो डिनोमिनेटर होता है इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो नीचे बेसिकली जो है एओटा ख़त्म करना होता है, एओटा डिनोमिनेटर में ख़त्म करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जब ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15 3 + 14 एओटा -11 एओटा 3 + 14 एओटा से मल्टीप्लाई होगा। ये a - b a + b लिखा हुआ है, वो a² - b² बस a - b और a + b एक फार्मूला मौजूद है, a - b a + b a² - b² करेंगे तो 3 का स्केयर -14 एओटा स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +2 10 एओटा -11 3 = 33 एओटा माइनस प्लस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 154 एओटा स्केयर हो जाएगा। 3 का स्केयर 9 -14 का स्केयर 196 एओटा स्केयर। 45 वैसे का वैसे 210 एओटा -33 एओटा, इसको सॉल्व करेंगे 177 एओटा, प्लस का आएगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है। -154 एओटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा +154 आ जाएगा, डिवाइड बाय 9, तो ये एओटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी 196 हो जाएगा।
अब ऊपर देखें 45 और 154 को ऐड करेंगे 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाय इसको ऐड करेंगे तो 205 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 205 है, 199 के नीचे अलहदा मैंने लिख दिया 205 और 177 के नीचे अलहदा मैंने लिख दिया 205। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। अगेन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर है वो ठीक नहीं है, ये आपका W का आंसर होगा। अब W का आंसर आ गया, अब हमने Z का जो आंसर है वो फाइंड करना है। तो W की ये वाली वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 में पुट करूँगा तब भी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, जिसके बाद देखें W, ये 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइड बाई 205, ये तो हमने पिछले पेज के ऊपर वैल्यू फाइंड की है। अब पुट इन इक्वेशन 1, ये वाली वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मैंने 1 लिख ली है, इसमें ये W है, ये W है, इस W में की जगह ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब 3 - 2 आयोटा को 199 प्लस 177 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है इसको। ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 को 199 से मल्टीप्लाई किया 197, फिर 3 को 177 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 531 आयोटा, फिर -2 आयोटा को 199 से मल्टीप्लाई करेंगे -398 आयोटा, फिर प्लस माइनस 2 आयोटा को 177 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 354 आयोटा स्केयर आ जाएगा डिवाइड बाई 205 आ जाएगा, और 1 प्लस आयोटा ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब 2 आयोटा जी वैसे का वैसे प्लस 597 प्लस 133 आयोटा, ये इन दोनों को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया ये मैं कैलकुलेटर में से कर देता हूँ। ये देखें, ये प्लस का 531 प्लस का 531 फिर 531 माइनस 398, ये आपके पास 133 प्लस का आएगा, 133 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 354 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 354 हो जाएगा, और 1 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। अब इसको देखें तो 597 और 354 को ऐड करेंगे तो 951 आ जाएगा, 133 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, नीचे 205 वैसे का वैसे और 1 प्लस आयोटा। अब ये जो है ना, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइम में मैंने लिखा हुआ है 2 आयोटा जी 1 प्लस आयोटा, इधर आके माइनस होगा, ये माइनस हो रहा है। अब दरमियान में माइनस है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 लगा लें। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 205 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 205 ही आता है। या इसका एक और काम भी किया जा सकता है कि 2 आयोटा जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा माइनस, अब 20 जो 5 है वो 951 के नीचे भी है और 133 आयोटा के नीचे भी है, तो दोनों के नीचे अलग-अलग कर दिया, दोनों के नीचे अलग-अलग कर दिया। 951 इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया। अब ये आयोटा के बगैर है, ये वाली वैल्यूज़ इनको मैंने अलग कर दिया, और ये जो वैल्यूज़ आयोटा के साथ है इनको मैंने अलग लिख दिया। ये भी तरीका ठीक है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। 2 आयोटा जी 1 - 951 डिवाइड बाई 205 प्लस ये आयोटा के साथ 1 मौजूद है इधर। ठीक है, ये 1 ये वाला माइनस 133 डिवाइड बाई 205, इसका आयोटा मैंने यहाँ पे अलग लिख लिया, ब्रैकेट लगा दिए। ब्रैकेट से मुराद है कि आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, ये 1 आयोटा है, 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 205 और 1 का एलसीएम 205 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो -746 डिवाइड बाई 205 आएगा। अब ये कैसे आया, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे आया। ये मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको समझा दूँ, तो ये इसको मैं लिखता हूँ 1 - 951 डिवाइड बाई 205, इसके नीचे 1 लगा लें, इसका एलसीएम आएगा 205, तो ऊपर आएगा 205 क्योंकि ये 1 है, 205 1 से मल्टीप्लाई होगा -951, इसको माइनस करेंगे तो माइनस मैं कर देता हूँ आपको, 205 माइनस 951, तो देखें 746 माइनस का आता है, माइनस का 746 आएगा, वही मैंने लिखा हुआ है। एक स्टेप कम कर दिए क्योंकि स्टेप जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन लंबा होता जाएगा। तो -746 डिवाइड बाई 205 प्लस यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगा लें आप, 205 इसका एलसीएम आएगा, तो ये इसका 72 आयोटा, 72 डिवाइड बाई 205 आयोटा, इसका भी आंसर आ जाएगा। प्लस का आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ प्लस आता है। ठीक हो गया। तो अब
ये आपके पास आ गया। अब ये आगे दो वैल्यूज़, अब 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे सॉरी 2 एयोटा ही उठा के ले आते हैं क्योंकि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 एयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे ये देखें डिवाइड हो रहा है, हो ये भी मल्टीप्लाई रहा है इसके साथ, ये देखें मल्टीप्लाई ही हो रहा है, लेकिन एयोटा अब नीचे चला गया, यहाँ पे एयोटा 2 एयोटा ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ गया। ये इसके साथ जो है वो डिवाइड ही हो रहा है, इसके साथ जो है वो डिवाइड ही हो रहा है। बेशक एक स्टेप और बढ़ाना है, इधर डिवीजन का साइन डाल लें, 2 एयोटा कर लें, नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब जी वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। अब देखें अगेन नीचे 2 एयोटा है, डिनोमिनेटर में एयोटा है, इसको अगेन रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे खाली 2 एयोटा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इसको ख़त्म करने के लिए। अगर दरमियान में प्लस माइनस का साइन होता तो कॉन्जुगेट लेते हैं, अब नहीं है तो इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 एयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 टू द 4 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 4 एयोटा स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये -4 आ जाएगा, -4 इससे कैंसिल होगा तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर आएगा एयोटा, नीचे आ जाएगा -2। माइनस कैसे है ये मैंने बता दिया, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 है वो -1 जो है -2 हो जाएगा, ऊपर एयोटा आ गया नीचे -2 आ गया। आप देखें नीचे डिनोमिनेटर में एयोटा ख़त्म हो गया, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में एयोटा ख़त्म हो गया। अब एयोटा और -2 को इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो भी नेक्स्ट स्टेप में। ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिखा हुआ है, एयोटा डिवाइड बाय -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे है ये ऊपर है तो ये कटिंग करेगी, ये कटिंग होगा। 746 को 2 पे डिवाइड करेंगे 373 आ जाएगा, डिवाइड बाय 205 एयोटा, ये माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 373 डिवाइड बाय 205 एयोटा आ गया। ये माइनस एयोटा ओवर 2 एयोटा ओवर -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, 2 को डिवाइड करेंगे 72 से 36 आ जाएगा, 36 डिवाइड बाय 205, ये भी एयोटा ये भी एयोटा, ये 2 एयोटा, एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अगेन एयोटा स्क्वायर होगा तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 205। अब एयोटा पहले आ गया, ये पहले है तो 36 डिवाइड बाय 205 पहले कर दें और 373 डिवाइड बाय 205 एयोटा बाद में कर दें, ये बाद में कर दिया। ये अब जी की वैल्यू आ गई है, जी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू आ गई, ये जी और डब्ल्यू लिखा, ये जी की वैल्यू लिखी, कामा लगा गई, ये डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, ये प्लस का साइन डाला हुआ है, तो जी और डब्ल्यू की वैल्यू दोनों की मैंने अलग-अलग लिख दी हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो गई है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही पार्ट सॉल्व करते हैं, बाकी जो 2 पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह आपको समझ आई है कि मैं किस साथ साथ सॉल्व करूं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialize in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.